हेलो बच्चों, तो इसके पहले मैं आप लोग को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बेटा, आर्हेनियस के अनुसार एसिड और बेस का डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, आर्हेनियस के लिमिटेशन या डिमेरिट सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताने जाना हूँ बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आपको नीट और जेई में भी क्वेश्चन पूछता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से बेटा आप लोग को नीट में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज कंजुगेट बेस। तो पहले ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस होता क्या है वो सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग आसानी से कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस पेयर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस के पहले आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार। ठीक है, तो क्या है डिफिनेशन बेटा ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड का, द स्पीसीज, स्पीसीज में क्या हो सकता है बेटा, कंपाउंड भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पीसीज द कंपाउंड एंड आयंस which give H+ ion, which give H+ ion is known as acid। ठीक है बेटा, तो ऐसा कंपाउंड या आयन जो H+ आयन हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा उसे क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। ठीक है बेटा, और सेकंड क्या है बेटा, एग्जांपल आ जाइए उस पर। आप देखिए HCl है बेटा, क्या है HCl है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है बेटा, और Cl- मतलब ये किस में टूट रहा है, H+ और Cl-। तो यहाँ पे क्या है, H+ आयन दे रहा है कि नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, एसिड। कौन सा एसिड बोलेंगे इसे, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, वैसे H2SO4 ले लीजिए बेटा, H2SO4 क्या करेगा, H+ और HSO4 सिंगल माइनस में टूटेगा कि नहीं, तो क्या है यहाँ पे H+ आयन दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब देखिए HNO3 है बेटा, HNO3 किस में टूट रहा है, H+ और NO3-, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, एसिड। वैसे ही HSO4 सिंगल माइनस, क्या है बेटा, HSO4 सिंगल माइनस किस में टूटेगा, H+ और SO4-, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एसिड। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, ठीक है ना, सब क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। मान लीजिए आपको यहीं पे आप दूसरा एग्जांपल भी दिखा सकते हैं, क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, H3PO4। अब पूछ रहा है कि ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, H3PO4। ठीक है, ये है बेटा, ये किस में टूटेगा, H+ प्लस H2PO4 माइनस, H2PO4-। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, H+ आयन दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये फर्दर H+ आयन दे सकता है, तो ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का काम करेगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या है, H2PO4 सिंगल माइनस, क्या है बेटा, H+ प्लस HPO4 डबल माइनस। ठीक है, ये भी एसिड का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड है और ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ठीक है, ऐसे ये फर्दर इसको फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, H+PO4 ट्रिपल माइनस में टूट जाएगा, तो क्या काम करेगा, ये भी ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम करेगा। ठीक है, ये तो हो गया एसिड के लिए। अब हम चलते हैं बेस पे। ठीक है, बेस का डिफिनेशन क्या है बेटा, द कंपाउंड आर आयंस विच एक्सेप्ट H+ आयन। उसमें क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था बेटा, इसमें क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना, द स्पीसीज कंपाउंड आयंस विच एक्सेप्ट H+ आयन इज नोन एज बेस। ठीक है बेटा, तो ऐसा स्पीसीज जो क्या करे, H+ आयन एक्सेप्ट करे, वो क्या कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, चलिए एग्जांपल क्या है बेटा, अमोनिया है बेटा, क्या करेगा, H+ लिया, अमोनिया H+ लिया, क्या बनाएगा, अमोनियम आयन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, तो एक टोटल क्या हो जाएगा, ये बेस। ठीक है, अब देखिए HCO3-, क्या है, HCO3-, अगर H+ एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनेगा, H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, अब क्या बेटा, HSO4 सिंगल माइनस, अब ये क्या करे, H+ एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा कि नहीं, तो ये क्या काम करेगा, ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करेगा। वैसे ही SO4 डबल माइनस है, H+ एक्सेप्ट कर ले तो क्या बना लेगा, HSO4
सिंगल माइनस, ये क्या हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है बेटा। द स्पीसीज विच एक्सेप्ट H+ आयन नोन एज ब्रॉन्स्टेड बेस, द स्पीसीज विच गिव H+ आयन इज नोन एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहां से क्वेश्चन पूछता है कि कौन ब्रॉन्स्टेड एसिड है, कौन ब्रॉन्स्टेड बेस है। ये ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता बेटा, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कंजुगेट एसिड एंड व्हाट इज द कंजुगेट बेस। कोई एग्जांपल देके पूछ देगा कि इसका कंजुगेट एसिड क्या है और इसका कंजुगेट बेस क्या है। ठीक है, चलिए क्या है बेटा, आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है ना, तो आप लोग डिफिनेशन में देख लिए हैं कि एसिड किसे बोलते हैं जो H+ आयन डोनेट करता है, और बेस किसे बोलते हैं जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है। ठीक है बेटा, तो एसिड जब H+ आयन डोनेट करता है तो H+ आयन डोनेट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इससे पहले आप लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस के कंसेप्ट को देख चुके हैं। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस से आगे क्या, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा कि जब एसिड है जो क्या करे H+ आयन दे दे, क्या हो H+ आयन देने के बाद ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या करता है H+ आयन देता है, तो H+ आयन देने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट बेस। डिफिनेशन इससे क्लियर है, द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर डोनेटिंग H+ आयन इज नोन एज कंजुगेट बेस। ठीक है, अब HNO3 है, क्या करे H+ आयन दे दे तो क्या बचेगा NO3 माइनस, क्या बचेगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये क्या होगा HCl के लिए Cl माइनस, क्या होगा HCl के लिए Cl माइनस क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। ठीक है, और HNO3 में बोला जाए कि HNO3 का कंजुगेट बेस क्या है, तो HNO3 का कंजुगेट बेस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H+ निकाल दीजिए। H+ निकालने के बाद क्या बचेगा बेटा, NO3 माइनस, तो ये हो जाएगा HNO3 के लिए कंजुगेट बेस। ठीक है, HNO3 के लिए हो जाएगा कंजुगेट बेस। ये हो गया बेटा कंजुगेट बेस। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करे HNO3 न देके क्या दे दे H2SO4, क्या दे दे H2SO4 का, अब पूछ दे कि आपको कंजुगेट बेस बताना है H2SO4 का। ठीक है, तो ले लीजिए एग्जांपल, क्या है H2SO4, H2SO4 है तो क्या होगा H+ आयन देगा बेटा, ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो क्या हो जाएगा H+ प्लस HSO4 सिंगल माइनस। ठीक है, तो H2SO4 के लिए कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, H+ आयन दोने के बाद क्या बचा HSO4 सिंगल माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कंजुगेट बेस। ठीक है, अब आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है कि HSO4 सिंगल माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा, HSO4 सिंगल माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा HSO4 कंजुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या करता है H+ आयन डोनेट करता है, तो H+ आयन इसमें से निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा H+ प्लस SO4 डबल माइनस, ये हो जाएगा बेटा HSO4 सिंगल माइनस के लिए कंजुगेट बेस। ठीक है, ऐसे ही आपसे HCO3 माइनस का पूछ सकता है, HCO3 माइनस का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो H+ आयन इसमें से निकाल दीजिए, क्या बचेगा CO3 डबल माइनस बचेगा, वो हो जाएगा उसका कंजुगेट बेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, कंजुगेट एसिड बेस हो गया, कंजुगेट बेस हो गया, अब कंजुगेट एसिड। ठीक है, चलिए क्या बेटा डिफिनेशन क्या है कंजुगेट एसिड का, कि कंजुगेट एसिड का बेस जब H+ आयन लेता है, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड बेस का डिफिनेशन क्या है, H+ आयन एक्सेप्ट करता है। अब H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो कुछ तो कंपाउंड बनाएगा। चलिए, तो जब बेस H+ आयन एक्सेप्ट कर लेता है तब जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, कंजुगेट एसिड। क्या डिफिनेशन है, द बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ आयन इज नोन एज कंजुगेट एसिड। ठीक है, जैसे अमोनिया है बेटा, अमोनिया है, क्या है H+ आयन एक्सेप्ट किया, क्या बनाया NH4 प्लस, क्या बनाया NH4 प्लस, तो ये क्या बोला जाएगा बेटा, कंजुगेट एसिड। क्या बोला जाएगा, कंजुगेट एसिड। अब आपके पास क्या है HSO4 माइनस है, HSO4 सिंगल माइनस, ये क्या करे H+ आयन एक्सेप्ट करे, तो क्या बनेगा HSO4 H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा H2SO4
सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट एसिड पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा H2SO4। अमोनिया का कंजुगेट एसिड पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा NH4+। अगर आपसे यहीं पे दूसरा कंजुगेट एसिड पूछा जाए, किसका किसका पूछ दे हम, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है HSO किसका SO4 डबल माइनस का क्या पूछ रहा है कंजुगेट एसिड। क्या पूछ रहा है बेटा कंजुगेट एसिड। तो एसिड में हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट एसिड में H+ आयन एक्सेप्ट कराते हैं। चलिए H+ आयन इसमें ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा ये HSO4 सिंगल माइनस। तो ये हो जाएगा सल्फेट आयन का कंजुगेट एसिड, क्या हो जाएगा बेटा HSO4 सिंगल माइनस। ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि कार्बोनेट आयन का कंजुगेट एसिड क्या होगा, कार्बोनेट आयन का, तो इसमें भी H+ आयन ऐड कर दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा H+ आयन ऐड करने के बाद ये HCO3 डबल माइनस से क्या हो जाएगा सिंगल माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोनेट आयन का कंजुगेट एसिड पेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्वेश्चन एक इसमें और पूछता है बेटा कि कंजुगेट एसिड बेस में स्ट्रांग कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन होता है। ठीक है, तो आप लोग को वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस और स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, तो क्या होगा वीक और स्ट्रांग का, पॉइंट लिख दीजिए नोट में, वीकर द बेस conjugate acid and vice versa। ठीक है बेटा, मतलब अगर वीक बेस होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा स्ट्रांग, और स्ट्रांग बेस होगा तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा वीक होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा वीक होगा। वैसे ही पॉइंट नंबर 2, वीकर द एसिड स्ट्रांगर द कंजुगेट बेस। ठीक है, ये हो गया। मतलब अगर आपके पास वीक बेस है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग बेस है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा वीक होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। जैसे आपके पास वीक बेस है, वीक बेस में क्या आता है अमोनिया आता है बेटा। अमोनिया किस में आता है वीक बेस में, अमोनिया क्या है वीक बेस में H+ आयन लिया, क्या होगा कंजुगेट एसिड बनेगा बेटा। ये क्या बनाएगा कंजुगेट एसिड। अब क्या बनाएगा ये जो कंजुगेट एसिड बनाएगा NH4+, ये क्या बनाएगा स्ट्रांग कंजुगेट एसिड, स्ट्रांग कंजुगेट एसिड। ठीक है बेटा, स्ट्रांग कंजुगेट एसिड होगा। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रांग एसिड है, अरे स्ट्रांग बेस है, जैसे क्या है NaOH, या क्या हो NaOH नहीं, क्या हो स्ट्रांग बेस में क्या कहलाएगा स्ट्रांग बेस में, जैसे क्या हो HCO3, क्या करे माइनस है, अब ये क्या करे H+ आयन ले, ये क्या होगा बेटा वीक स्ट्रांग है, H+ आयन लेने के बाद क्या बनाएगा वीक कंजुगेट एसिड। क्या बनाएगा वीक कंजुगेट एसिड।
क्या बनाएगा, H+ लेने के बाद H2CO3, क्या बनाएगा, H2CO3। ठीक है, चलिए बेटा आप लोग कंजुगेट एसिड बेस पढ़ चुके हैं। अब हम स्ट्रांगनेस देखेंगे उसका, कि मतलब कौन कैसा बनाएगा। वीक एसिड है तो कैसा कंजुगेट बेस बनाएगा, स्ट्रांग एसिड है तब कैसा कंजुगेट बेस बनाएगा, और ठीक है ऐसे। तो जब हमारे पास वीकर द बेस स्ट्रांगर द कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी ट्रू है बेटा। मतलब अगर बेस क्या होगा, वीक होगा तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, और बेस जो है स्ट्रांग होगा तो कंजुगेट बेस क्या होगा, कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक। और यहाँ भी अगर एसिड क्या होगा, वीक है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, एसिड वीक है तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रांग, अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास बेस है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है बेटा, वीक बेस, और वीक बेस है H+ आयन लेने के बाद क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड, क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड। तो क्या है, ये वीक है तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो ये क्या होगा, NH4+ स्ट्रांग कंजुगेट एसिड होगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या है, HCO3-, ये क्या है बेटा, स्ट्रांग बेस है, क्या है, स्ट्रांग बेस है, तो H+ आयन लेने के बाद क्या बनाएगा बेटा, वीक कंजुगेट एसिड। ये क्या होगा, वीक कंजुगेट एसिड, क्या होगा, वीक कंजुगेट एसिड। क्या हो जाएगा ये, HCO3-, स्ट्रांग बेस है तो ये क्या बनाएगा, H+ आयन लेने के बाद H2CO3, ये क्या हो जाएगा, वीक कंजुगेट एसिड। ठीक है, ऐसे ही हम क्या देखेंगे, कंजुगेट बेस। क्या बेटा, आपके पास क्या है, स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, क्या है, ठीक है बेटा। तो आप लोग कंजुगेट एसिड पढ़ चुके हैं, तो अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं बेटा क्या, कंजुगेट बेस। ठीक है, कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, कंजुगेट बेस कौन बनाता है, जब एसिड H+ आयन डोनेट करता है तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो आप लोग को पहले बता दिया गया है कि कंजुगेट बेस कौन होगा, वीक और स्ट्रांग के केस में। जब एसिड क्या होगा हमारा, वीक, तो कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग। जब हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रांग, तो कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक। जैसे क्या है हमारा एसिड क्या है, HCl क्या बेटा, स्ट्रांग एसिड होता है, स्ट्रांग एसिड है तो क्या देगा, H+ आयन डोनेट करने के बाद क्या देगा, Cl-, मतलब ये क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस। क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस। ठीक है, वीक कंजुगेट बेस। अगर हमारे पास क्या हो, H2SO4 हो बेटा, H2SO4, तो क्या है बेटा, H2SO4 स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग एसिड है तो H+ आयन डोनेट करने के बाद जो बनेगा क्या होगा, HSO4-, क्या होगा, HSO4-, ये भी क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस। अब हमारे पास वीक एसिड है, क्या है, CH3COOH, क्या है ये, वीक एसिड है, ये H+ आयन देने के बाद क्या बनाएगा बेटा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस। क्या बनाएगा, स्ट्रांग कंजुगेट बेस, CH3COO-, ये बनाएगा स्ट्रांग कंजुगेट बेस। ठीक है, स्ट्रांग कंजुगेट बेस। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक तो हमें जरूरत था। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है बेटा, अब ये हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, 1 H2HSO4 डबल माइनस का क्या बताइए, कंजुगेट एसिड। क्या बताइए, कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड कब बनता है बेटा, जब बेस H+ आयन एक्सेप्ट करता है तब बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट बेस, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। ठीक है, ये हो जाएगा H2SO4 HSO4 का कंजुगेट एसिड। अब आपके पास क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ दे, NH2- का बताइए कंजुगेट एसिड। क्या बताइए, कंजुगेट एसिड। तो इसमें H+ से इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, क्या हो जाएगा, NH3। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NH2- का कंजुगेट एसिड NH3। अब आपसे पूछ दे कि NH3 का कंजुगेट
बेस बताइए, क्या कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कब बनता है बेटा, जब एसिड क्या करे H+ आयन डोनेट कर दे। तो H+ आयन ये डोनेट करेगा तो क्या बनेगा H+ और NH2 माइनस, क्या बनेगा H+ NH2 माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा NH3 का कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा NH2 माइनस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है HCO3 डबल सिंगल माइनस, ठीक है, HCO3 सिंगल माइनस। अब इसका पूछ दे कंजुगेट बेस, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से कंजुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है H+ आयन डोनेट कर देना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा H+ आयन डोनेट कर दिया, क्या बनेगा CO3 डबल माइनस। अब HCO3 सिंगल माइनस का कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा CO3 डबल माइनस, ठीक है। बाय बाय।